दोस्तों, आज की कहानी है बहू खाने की बर्बादी मत करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। अपराजिता की अभी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी। वो जॉब भी करती थी। अपनी जॉब में वो भले ही बड़ी कामयाब थी, पर उसे ना दुनियादारी की समझ थी, ना घर परिवार की समझ। इसका एहसास उसे कुछ दिन में ही होने लगा। पहला किस्सा तो तब हुआ जब उसने पहली रसोई बनाई। उसने मटर पनीर पुलाव भरवा भिंडी खीर आदि बनाई। पहले घर के पुरुषों ने खाना खाया तो अपराजिता ने इतना ज़्यादा परोस दिया। इसके बावजूद कोई ऊपर से और मांगता तो वो बिना सोचे समझे भर भर कर डाल देती। फिर सभी औरतों ने आया तो अपराजिता ने अपने आदत अनुसार ज़्यादा डाल दिया। सबने खाना खाया, कुछ ने झूठा भी छोड़ दिया। ये देख उसकी सास को अच्छा नहीं लगा, पर सोचा अभी नई है, अभी इसे ज़्यादा समझ नहीं है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। अब तो हमेशा यही होने लगा। पहले जो भी खाना खाता तो अपराजिता बसे लोगों का सोचे बिना ज़्यादा खाना परोस देती। एक दिन उसकी ननद नंदुई अपने बच्चों के साथ आए। उसकी सासू माँ ने और उसने मिलकर बहुत सारी डिशेज बनाई। जब खाने की बारी आई तो सबने इकट्ठे बैठकर खाना खाया, लेकिन उस वक्त अपराजिता का देवर घर पर नहीं था। उसने सबको आग्रह कर करके ज़्यादा खाना खिलाया और देवर के लिए कुछ नहीं बचा। बाद में सब आराम करने अपने कमरे में चले गए। जब उसका देवर थोड़ी देर में आया तो उसने अपनी माँ से खाना मांगा। जब वो खाना डालने गई तो देखा खाना तो था ही नहीं। झूठी प्लेटों में बसा खाना उन्हें मुंह चिढ़ा रहा था। ये देख उन्हें बहुत गुस्सा आया, पर वो कर भी क्या सकती थी। उन्होंने बेटे के लिए झटपट पुलाव बना दिया और रायते के साथ परोस दिया। अब उन्होंने सोच लिया था आज तक जो हुआ सो हुआ, अब आगे ऐसा नहीं होने देगी। रात को जब खाना बना तो अपराजिता खाना परोसने लगी। उसके ससुर व देवर बाजार गए हुए थे। अपराजिता की सास ने उसे प्यार से रसोई में बुलाया और समझाया, देखो बेटा, तुम्हारे पापा और उमेश अभी घर पर नहीं हैं, तो तुम एक काम करो, पहले उन दोनों के लिए सब्जी दाल व गाजर का हलवा अलग डाल कर रख दो। पर अपराजिता अपनी नासमझी दिखाते हुए बोली, अलग क्या रखना मम्मी जी, मैंने इतना सब तो बनाया है, सबको पूरा हो जाएगा। हाँ, जैसे दोपहर को पूरा हुआ था। तुम्हें पता है उमेश जब बाहर से आया तो उसके लिए कुछ नहीं बचा था, तो मैंने उसके लिए पुलाव बनाया। और तुम्हें पता है सबकी प्लेटों में कितना खाना जुटा पड़ा था। अच्छी बात है कि तुम सबको इतने प्यार से आग्रह से खिलाती हो, पर बेटा बाद वालों के लिए भी तो कुछ सोचा करो। और सब अपने हिसाब से खाते हैं, तुम जबरदस्ती उनकी प्लेट में ज़्यादा डाल दोगी तो वो कई बार मना नहीं कर पाते, पर इतना उनसे खाया भी नहीं जाता, तो खाने की बर्बादी तो होती ही है, साथ साथ और लोगों के लिए खाना नहीं बचता। बेटा, प्यार के साथ थोड़ी समझदारी से भी काम लो। ये सुन अपराजिता को अपनी गलती समझ आ गई और उसने अपनी सासू माँ से माफी मांगी। रात को जब वो सो रही थी तो उसे रह कर अपनी भाभी याद आ रही थी।
भाभी बेचारी दिन भर काम में लगी रहती, उसकी माँ और वो कोई मदद नहीं करते, बल्कि बने हुए खाने को इस तरह से ही बर्बाद किया करते थे। कभी कभी तो उसे कोई सब्जी ज़्यादा पसंद आती तो वो अपने दोस्तों के लिए भी टिफिन भर के ले जाती, बिना नए सोचे कि और लोग क्या खाएंगे। एक दो बार उसकी भाभी ने टोका भी कि अगर तुम्हें अपने दोस्तों के लिए कुछ ले जाना हो तो मुझे पहले बता दिया करो, मैं ज़्यादा बना दूंगी। आज तुम्हारे भैया और मेरे लिए सब्जी बची ही नहीं थी। और वो गुस्सा होकर ऑफिस चले गए। तब वो अपनी माँ से भाभी की शिकायत करती और उसकी माँ भी भाभी को डांट देती। फिर भाभी ने उसे कुछ कहना ही छोड़ दिया। आज उसे बहुत गल्लानी महसूस हो रही थी। कितनी बार उसने भाभी को अचार के साथ रोटी खाते हुए देखा था। उसकी भाभी ने कितना कुछ सहा था और अब तक सह रही होगी। इधर उसकी सासू माँ कितनी अच्छी हैं, उन्होंने कितने प्यार से उसे समझाया। अगले दिन वो सासू माँ से पूछकर अपने मायके गई। उसे देख उसकी भाभी बहुत खुश हुई। आज उसने पहली बार उन्हें दिल से गले लगाया था। फिर मम्मी पापा से मिली। उसकी भाभी ने उसके लिए बढ़िया बढ़िया डिशेज बनाई। जब भाभी सबको खाना परोस रही थी तो अपराजिता ने उन्हें भी जिद करके साथ खाना खाने के ये बैठा लिया। उसके इस बदलाव को देख उसकी भाभी हैरान रह गई, पर उन्हें बहुत खुशी हुई। खाने के बाद अपराजिता अपनी मम्मी के साथ उनके कमरे में आराम कर रही थी तो उसने अपनी माँ को कहा, माँ हम लोग भाभी के साथ जो करते हैं वो ठीक नहीं है। फिर उसने अपनी सास वाली सारी बात बताई। उन्होंने कैसे उसे प्यार से समझाया और वो हमेशा उसकी सहायता करती हैं। अगर वो मेरे साथ गलत व्यवहार करेगी तो आपको कैसा लगेगा? मम्मी आपको रहना तो भाभी के साथ ही है तो क्यों ना प्यार से रहो, उन्हें भी इस घर को अपना लगने दो। गलतियां तो हर किसी से होती हैं, बस सामने वाले को प्यार से उसकी गलती का एहसास कराना चाहिए, ना कि ताने देकर। आज भाभी आपको कुछ नहीं कहती, चुप चाप सहन करती हैं, लेकिन कभी न कभी तो उनके आत्म सम्मान को ठेस लगेगी। मम्मी इससे पहले कि देर हो जाए आपको खुद को बदलना होगा। बेटी के मुंह से ये सब सुन वो बोली, समदन जी ने कुछ दिनों में ही मेरी बेटी को इतना समझदार बना दिया है। तो बिल्कुल सही कह रही हैं। अब तक मैंने बहुत परेशान कर लिया बहू को, आज तूने मेरी आंखें खोल दी। तुझ जैसी ननद हो तो फिर भाभी को क्या परेशानी, तू चिंता मत कर, मैं अब बहू का बहुत ध्यान रखूंगी। रात को खाने के समय अपराजिता ने भाभी को सबके साथ खाना खाने को कहा तो उन्होंने कहा कि वो उसके भाई के आने का इंतजार कर रही हैं। वो रात को खाना इकट्ठे खाते हैं। ये सुन अपरा जीता बोली, ठीक है भाभी, अपनी और भैया की सब्जी और दाल अलग रख लो। वो आश्चर्य के साथ देखने लगी तो सुनीता की सास बोली, रख ले बेटा। सास के मुंह से पहली बार बेटा सुनकर उसके आंसू निकल आए तो अपराजिता ने उसे संभाला और अपने पहले के व्यवहार के ये माफी मांगी और कहा, भाभी आप हंसते हुए अच्छी लगती हो, रोते हुए नहीं। ये सब उसके भैया सूरज ने भी देख लिया था। उन्हें खुश देखकर वो भी बहुत खुश हो गया।
तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।